नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में रद्दोबदल की खबरें जो हैं वो इस वक्त गर्व हैं, क्योंकि इमरान न्याजी, सुफियान मुकीम और दीगर खिलाड़ियों का ड्रॉप करने का इम्कान है। जबकि अगर हम बात करें फ़खर जमान की, सऊद शकील जैसे खिलाड़ियों की, तो वो उनकी वापसी की तवक्को की जा रही है। दूसरी जानिब स्टेडियम्स की तैयारी और टिकटों की कीमतों ने शायकीन की तवज्जो भी हासिल कर ली है और इंटरनेशनली सतह पर भी भारत के जसप्रीत बुमराह ने ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है, जबकि अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। उधर भारत की बात की जाए तो भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा और भारत को सीरीज में 2-0 की बढ़ती भी हासिल है। साथ ही होबर्ट हेरिकेन्स ने बिग बैश लीग की टाइटल जो है वो पहली बार अपने नाम करके तारीख की रकम कर दी है। ये तमाम तर कुछ बातें हैं अहम जिनकी आज हमने डिस्कशन करनी है। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एमर नजीब सत्ती साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इन्होंने तो बहुत लंबा चौड़ा बता दिया। इन्होंने क्या कहते होते खुलासा बयान कर दिया कि भारत में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। आई विल टॉक अबाउट पाकिस्तान स्क्वाड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। सो सर, पाकिस्तान का स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी का क्यों नहीं आ रहा? 60 टीमें स्क्वाड दे चुकी हैं, पाकिस्तान अभी भी लेट है, इसकी वजह क्या है? जी, पाकिस्तान सबसे एक ना साइंटिफिक टीम है। उसकी वजह ये है कि सबसे लेट अनाउंस करके सबसे जल्दी एग्जिट करते हैं। ये इनका एक स्टाइल है। आप जब देख लें, ये डाल दो वो डाल दो, अफरा तफरी ऐसी होती है कि जैसे कोई ऐसे प्लेयर डरने लगे हैं कि बस अब तो गारंटी है कि यही जीतेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह इसमें मामूल के पाकिस्तान जो है मगो का शिकार है और मेरा ख्याल है एज अ होस्ट जो है इनको लिवरेज अला के टाइम गुजर चुका है। जो आपका पहला स्क्वाड देना होता है वो गालबन 11 या 12 जनवरी का टाइम था, डेडलाइन थी, लेकिन बीइंग इन होस्ट आपको एक वो लिवरेज है 13 फरवरी तक आप चेंज कर सकते हैं। तो अब यही है कि अब मसला एक और भी है ना जी, जितने जितने लोग उतने जराए। कोई खुशदिल को अंदर दाखिल करा रहा है, कोई किसी और प्लेयर को दाखिल करा रहा है, फैंस परेशान है। ये अगर इस जो साफियों के सोर्सेज हैं इस हिसाब से तो 30 का स्क्वाड होगा। अच्छा अहमद साहब, तो फिर क्या आपको लगता है कोई सरप्राइज होगा, इस वजह से डिले हो रहा है? तो सरप्राइज अगर होता है तो फिर कौन सा सरप्राइज होगा? सरप्राइज फैक्टर वैसे होगा नहीं, होना चाहिए था। वो होना ये होगा ये कि ये अभी जो नाम रिवॉल्व कर रहे हैं इन्हीं में से कुछ नाम होंगे। फॉर एग्जांपल जिन पे बहस चल रही होगी कि जैसे खुशदिल शाह का नाम आ रहा है, सऊद शकील का नाम आ रहा है, ठीक है, और बाकी जो आपके मिडिल ऑर्डर प्लेयर हैं जो आपके पास ऑप्शन है, कामरान गुलाम हो गया, तैयब ताहिर हो गया, इरफान खान नियाजी हो गया, ये जो लड़के हैं, बाकी कुछ तो पक्के हैं ना, आगा सलमान वगैरह, वो तो परमानेंट मेंबर्स वो तो होंगे ही होंगे। कि इनमें से कौन से नाम होंगे और कौन से नाम नहीं होंगे। अगर सुफियान मुकीम ड्रॉप होता है तो मैं समझता हूँ कि यह ज्यादती होगी। वो एक्स फैक्टर है, रिस्ट स्पिनर जो लेफ्ट आर्म होते हैं वो बहुत कम होते हैं और वो एक्स फैक्टर स्पिनर है। और दूसरी बात यह कि सरप्राइज फैक्टर क्या हो सकता है, ये करेंगे नहीं इतने इनमें वो हम एक पंजाबी में कहते हैं तड़ नहीं है, हौसला नहीं है। वो आकिफ जावेद है, फास्टेस्ट बॉलर इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई है वो आकिफ जावेद है। Not only in terms of what he is hitting and what the speed gun is showing, but in terms of the real line length, and he is hurrying the batsman. And not only in the recently in the Bangladesh Premier League, but also I have covered that Champions T20 Cup. He is very quick. Batsmen are getting late. लेफ्ट आर्मर है, अगर शाहीन अफरीदी नहीं परफॉर्म करता, अनफिट हो जाता है, फॉर्म आउट हो जाती है, ही इज लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, तो वो एक्सपेक्टर है। होना चाहिए, लेकिन ये भी बता दूंगे नहीं होगा, मेन स्क्वाड में नहीं होगा। बहुत हद होगी तो आपके उसमें ये डरते हैं ना, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ये रिप्यूट पे चलेंगे। जैसे हारिस रऊफ है, मैंने एक ट्विटर पे स्क्वाड दिया था अपना, उस पर मैंने ना हारिस को रखा था ना मैंने नसीम शाह को। लोगों ने मुझे बड़ा ही बुरा भला कहा। मैंने कहा देखें, प्लेयर अच्छे बुरे की बात नहीं होती, फॉर्म की बात होती है। एक ऑस्ट्रेलिया का टूर निकाल दें, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस देखेंगे 2023 के वर्ल्ड कप में भी आके भी। नसीम शाह ब्रिलियंट बॉलर, बट उसको अब इतनी आसानी से मार पड़ रही है क्योंकि ना उसके पास पेस है ना वो स्विंग है, ही इज स्ट्रगलिंग। आप समझ रहे हैं? तो आपको बेस्ट बॉलर्स की तरफ जाना है। मोहम्मद अली को हर हाल में होना चाहिए क्योंकि पुराना चावल पुराना, वो सियाना बॉलर है। वो मिडिल ओवर में मार नहीं खाता क्योंकि वो पी काट के आया वो बॉलर है ना, सियाना बॉलर है। तो ये जाएंगे इजी रिप्लेस, जो नाम पहले से खेल रहे हैं उनके ऊपर जाएंगे। जाना किसके साथ चाहिए? जिसकी जरूरत है। छोटे नाम बड़ा काम। अच्छा, आपने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि ट्रेब गोइयां हो रही हैं लेकिन आपको वही नजर आएंगे। उस्मान खान के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको ड्रॉप करेंगे, हालांकि उनको गो दिया गया था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक। अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हो रहे हैं, फिर इरफान खान नियाजी और सुफियान मुकीम ड्रॉप हो रहे हैं। ये जो खबरें हमें बता रही हैं। अब अगर इनको ड्रॉप ही करना था तो इनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग से बुलाया क्यों? बस ये तो स्टाइल है ना जी, कब किसको नहीं बुलाते। फखर वाला केस आपके सामने नहीं है कि उनको पहले एनओसी दी थी, वो जब वो 25-30 घंटे की फ्लाइट लेकर कैरेबियन पहुंचे तो वहां से कहते हैं चलो जी फिटनेस टेस्ट से वापस आओ। ये तो तरीकाकार है हमारा। प्रोफेशनलिज्म तो आपको बहुत मुश्किल से नजर आता है।
जैसे एक सहरा में पानी नजर आता है ना, इधर इस तरह से प्रोफेशनलिज्म नजर आता है। तो ये तो चलता रहता है, तो इसमें अचंभे की क्या बात है। अच्छा अहमद, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से नौजवानों को ड्रॉप कर दिया जाता है, आप इस लेवल पर आके नौजवानों को टाइम देना चाहिए और उनको खेलना चाहिए, तभी जाके आप इंटरनेशनली भी कुछ कर सकते हो? ये एक ही टाइम नहीं, अपनी घड़ियां दे दें, बाकी तो कुछ और नहीं हो सकता। तो ये है कि देखिए, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आई है ना, वो ये आई है कि आपने चैंपियंस वनडे कप अगस्त 2024 में रख लिया। उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको कोई अपना वनडे टूर्नामेंट रखना चाहिए था, ताकि आपको अभी पता चलता, ठीक है, कि अभी आपके प्लेयर कौन से फॉर्म में, किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए। अभी आप अंदाजे पे रखेंगे, अभी जो भी प्लेयर आएगा फाइनल स्क्वाड के अंदर, अंदाजे में कि हो सकता है यार जिनके ऊपर आपको एतमाद अच्छा पहले से खेले में, या जिनको ज्यादा ट्रस्ट आ जाता है, उसी अंदाजे के साथ आप लोग खेलेंगे, वो जो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ ना। दूसरा कि आप एक पूरा टूर्नामेंट एक शहर में करा देते हैं, एक पिच के ऊपर एक शहर पे टूर्नामेंट से क्वालिटी नहीं निकलती। एग्जैक्टली। अच्छा, क्वालिटी की आपने बात की, तो क्वालिटी ओपनिंग की बात हो रही है, वो ये हो रही है कि एक तरफ से बाबर आजम आएंगे, दूसरी तरफ से फखर जमान आएंगे। इस ओपनिंग को आप किस तरह से देखती हैं? और फिर साथ साथ जो ग्राउंड्स हैं वो तो हमने बना लिए तकरीबन 4 महीने में, बहुत मैसिव डेवलपमेंट हमने देखी है, कज़ाफी में भी, कराची में भी और रावलपिंडी में। जी, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम के लिए बेहतर है ओपन करे एट द मोमेंट। देखिए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसके कॉन्स क्या होंगे? अगर बाबर जल्दी आउट हो जाता है तो मिडिल ऑर्डर कौन संभालेगा? लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर पीछे सऊद हो, रिजवान हो, ये संभाल लेंगे, ये अच्छी लंबी बैटिंग करने वाले प्लेयर हैं। और भी आपके पास जैसे आगा सलमान वगैरह है, तो ये संभाल लेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बाबर के साथ अब ये भी टेंशन है कि अगर पिच में थोड़ा सा भी स्पिन हुआ तो जो आजकल की उनकी सिचुएशन है वो फंस सकते हैं। ये नहीं कि हमेशा फंसेंगे, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो फास्ट बॉलिंग पे अच्छा खेलते हैं तो ये इतनी बुरी थॉट नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन ये है कि बाबर 3 पे खेले, सऊद शकील से ओपन कराएं। वो पहले भी ओपन कर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं ना, कि वो पीएसएल में भी ओपन किया। ओपन सबसे आसान काम होता है, क्योंकि बॉल तेज और हार्ड होता है, आपने रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाना होता है, और वो उसके पास बड़े शॉट्स भी हैं। वो जो पिकअप शॉट खेलता है, स्क्वायर लेग पे सीधा छक्का मारता है, स्कूप भी मारता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन चल सकते हैं। सऊद का होना हर हाल में लाजमी, उसको ओपन करा सकते हैं। ओपन नहीं कराएंगे तो मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि जो रिस्ट स्पिनर आएंगे ना या लेग स्पिनर आते हैं, तो उनको टैकल करने के लिए एक स्वीप मारने वाला प्लेयर चाहिए होता है बीच में, जो तंग करता है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत जरूरी है, तो सऊद शकील का होना हर हाल में जरूरी है। तो आपको लगता है कि ज्यादा स्पिनर्स की तरफ जाया जाएगा पाकिस्तान? देखिए, स्पिनर तो दूसरी टीमों के भी आएंगे ना, तो मिडिल ओवर 4 स्पिनर्स के साथ आ रहा है। हाँ, तो वो ये है कि सऊद का मिडिल में होना, वो पेसर को भी बुरा नहीं खेलता, वो अच्छा खेलता है। साउथ की हवाले से जब इन्होंने स्पिनर्स की बात की, बड़ा रेलेवेंट पॉइंट भी है। लेकिन साउथ पिछले आप अगर 4-5 टेस्ट मैचेस भी देखिए, ओडीआई भी देखिए, साउथ हमेशा स्टार्ट लेता है, कभी 70 बनाता है, कभी 80 बनाता है, कभी 40 बनाता है, कभी 30। बहुत कैजुअली आउट हो रहा है। क्या वो जो एक तलवार होती है ना ऊपर लटकी हुई, वो तलवार लटकी रहनी चाहिए कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो निकाल दिया जाएगा। अब तो वो तलवार नहीं है, तो वो बड़ा कैजुअल आउट होता है। असल में इस वक्त हसनैन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो चॉइसेस है ना बैट्समैन की मिडिल ऑर्डर में, बड़ी लिमिटेड है। एक होता है ना कि आपके साथ प्लेयर के साथ बड़ा शोरा अफाक एक और प्लेयर जुड़ा होता है, तो आप कहते हैं हमारे पास लग्जरी है कि अगर ये कोई इतना नहीं करा तो इससे बेहतर प्लेयर मेरे पास मौजूद है। तो ये हमारी आप मजबूरी समझे कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो एक चाहिए आपको, और हमारे पास उसमें इतनी चॉइसेस मिडिल ऑर्डर में नहीं है। यहाँ एक प्लेयर का मैं नाम लूंगा सऊद के साथ, वो इस वक्त पाकिस्तान में स्पिन का सबसे बेस्ट प्लेयर, हमारी कंडीशन का सबसे अच्छा प्लेयर है, वो तैयब ताहिर है। एक होता है स्पिनर को अच्छा खेलना, खोचल भी है। हाँ जी, वो तो चलो नेचुरली है। तो एक होता है कि प्लेयर का स्पिन को अच्छा खेलना, उसने यहाँ पे 10 की सियाई में 33 साल गुजार दिए। तो एक होता है कि स्पिन को अच्छा खेलना, एक होता है स्पिन को उधेड़ के रख देना। ये तैयब ताहिर उधेड़ के रख देता है, ये उल्टे सीधे शॉट और निकल के भी मारता है, स्लैप स्वीप भी करता है, और थोड़ा सा देखने में फरबा है, लेकिन ये गन फील्डर है। फील्डर भी बहुत अच्छा है, उसको वो कहते हैं उसके लुक पे ना जाना, उसकी स्पीड को देखेंगे, वो बहुत फुर्तीला है। तो तैयब ताहिर, सऊद शकील, ये आगा सलमान वगैरह, ये मिडिल ऑर्डर में यही आपके पास अवेलेबल, जैसे कामरान गुलाम, ये 3-4 चॉइसेस है इस पर जो भी मैक्सिमम आते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा भी लड़का है नहीं एस्टेब्लिश के, जो 50 ओवर लंबी गेम होती है, आपको खेलना भी होता है लंबा। सर, वो सवाल मैंने किया था, 30 सेकंड मेरे पास है। कज़ाफी स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम पीसीबी की तारीफ भी तो करते हैं। जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी, बस हो गई तारीफ। अहमद इसी तरह तारीफ करते हैं सर। थैंक यू सो मच अहमद भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद नजीब सत्ती साहब, जो कि इनसाइट दे रहे थे, और साथ ही इनमें जो है ना एक क्वालिटी कि इनसाइट के साथ एक फन और वो मज़ा और इंफोटेनमेंट भी देते हैं। और ये क्वालिटी स्क्वाड अनाउंस हो ना हो, इन्होंने बता दिया है, और हमें भी लगता है कि वही है। हाँ, और ये क्वालिटी पाकिस्तान में बहुत कम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में है, और हमारे साथ ये आज मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद वापस